इस्लाम जीने का एक पूरा तरीका है जो मुसलमानों को जिंदगी के हर पहलू पर, यहां तक कि खाने पीने पर भी मार्गदर्शन देता है। हलाल जिसका मतलब है जायज या अनुमत, और हराम जिसका मतलब है नाजायज या वर्जित। ये दो अहम सिद्धांत हैं जो इस्लाम में खाने पीने को नियंत्रित करते हैं। खाने पीने के ये नियम अल्लाह की तरफ से बताए गए हैं और ये शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए है। इस्लाम में खाने पीने की कई मनाही में सूअर का मांस खाना सख्त मना है। ये पाबंदी अल्लाह के पैगाम पर आधारित है और पैगंबर की शिक्षाओं द्वारा इसे और जोर दिया गया है। सूअर के मांस की मनाही के पीछे का कारण समझने के लिए हमें कुरान, जो इस्लाम की पवित्र किताब है, और हदीस, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई शिक्षाएं और तरीके हैं को गहराई से समझना होगा। इसके अलावा इस पाबंदी के वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं का पता लगाने से हमें एक संपूर्ण दृष्टिकोण मिल सकता है। इन पहलुओं की जांच करके हम इस बात पर प्रकाश डालना चाहते हैं कि इस्लाम में सूअर के मांस को हराम क्यों माना जाता है। कुरान, जो मुसलमानों के लिए मार्गदर्शन का सबसे बड़ा स्रोत है, कई जगहों पर सूअर का मांस खाने की सख्त मनाही करता है। एक आयत में कहा गया है, उसने तो तुम्हारे लिए मृत जानवर, बहता हुआ रक्त, सूअर का मांस और वह जानवर हराम ठहराया है जो अल्लाह के नाम पर न ज़ब्ह किया गया हो। कुरान 2:137। यह आयत स्पष्ट रूप से सूअर के मांस को मुसलमानों के लिए हराम खाद्य पदार्थों में से एक बताती है। एक और आयत में इस पाबंदी पर और जोर देते हुए कहा गया है, कह दो मुझे वह चीज जो मुझे वाह्य ईश्वरीय ज्ञान द्वारा दी गई है, उसमें ऐसी कोई चीज हराम नहीं लगती जो खाने वाले ने खाने का इरादा किया हो, सिवाय इसके कि वह मृत जानवर हो या बहता हुआ रक्त हो या सूअर का मांस हो, क्योंकि वह तो निस्संदेह गंदगी है, या वह अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर हराम किया गया हो। कुरान 6:7। कुरान बार बार सूअर के मांस की मनाही पर जोर देता है, जिससे किसी भी तरह की अस्पष्टता या गलत व्याख्या की गुंजाइश नहीं रहती। हदीस, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों और कामों का संग्रह है, सूअर के मांस की मनाही के बारे में और भी विस्तार से बताती है। एक हदीस में पैगंबर बई अब्दिगी दे तंदिगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो सूअर का मांस खाता है और जो उसे खिलाता है, वह दोनों शापित हैं। यह कथन इस्लाम में सूअर का मांस खाने या परोसने की गंभीरता को दर्शाता है। इसके अलावा पैगंबर लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें मुसलमानों को निर्देश दिया कि वे जानवरों को ज़ब्ह करने की प्रक्रिया के दौरान भी सूअर के मांस के किसी भी तरह के संपर्क से बचें। उन्होंने कहा, जब तुम ज़ब्ह करो तो अल्लाह का नाम लो। अगर तुम उसमें से खाते हो तो खाओ और यहूदी और ईसाई को भी खिलाओ, लेकिन उस जानवर का मांस मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो, क्योंकि यह यकीनन फिस्क, अल्लाह की अवज्ञा। और हां, तुम्हारे सामने तलवार रखी जाएगी और तुमसे कहा जाएगा कि उससे खाओ तो खा लो, या तुमसे कहा जाएगा कि उसके बिना खाओ तो मत खाओ, क्योंकि यह इबादत का एक तरीका है। ये शिक्षाएं सभी परिस्थितियों में इस्लामी खानपान के दिशा निर्देशों का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। भाग 4, स्वास्थ्य पर प्रभाव और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। धार्मिक दिशा निर्देशों के अलावा वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि सूअर का मांस खाने से स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। सूअर का मांस विभिन्न परजीवियों
जैसे राउंडवॉर्म और टेपवर्म का घर माना जाता है, जो मनुष्यों में संक्रमण और बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ये परजीवी सुअर के पाचन तंत्र में पनप सकते हैं और अधपके या दूषित सुअर के मांस के सेवन से मनुष्यों में फैल सकते हैं। इसके अलावा सुअर का मांस संतृप्त वसा का एक बड़ा स्रोत है, जो उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर, मोटापे और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। अध्ययनों ने ज्यादा सुअर का मांस खाने को हृदय रोग, स्ट्रोक और कुछ खास तरह के कैंसर के बढ़ते जोखिम से जोड़ा है। हालांकि आधुनिक खेती के तरीकों और खाद्य सुरक्षा नियमों ने इनमें से कुछ जोखिमों को कम किया है, लेकिन सुअर का मांस खाने से होने वाले संभावित स्वास्थ्य खतरों की चिंता बनी हुई है। भाग 5, सुअर के मांस की मनाही के सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू। इस्लाम में सुअर के मांस की मनाही के सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू भी हैं। कई संस्कृतियों में जहां इस्लाम का प्रचलन है, सुअर को अक्सर अशुद्धता और गंदगी से जोड़ा जाता है। यह धारणा सुअर के कूड़ा करकट खाने की आदतों और कीचड़ में लौटने की प्रवृत्ति से उपजी है। गंदगी और अशुद्धता से सुअर के जुड़ाव ने इन समाजों में सुअर का मांस खाने के प्रति सांस्कृतिक अरुचि पैदा की है। इसके अलावा सुअर के मांस की मनाही मुसलमानों के बीच पहचान और एकता के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। सुअर का मांस न खाकर मुसलमान खुद को अन्य समुदायों से अलग करते हैं और इस्लामी सिद्धांतों के प्रति अपने पालन को मजबूत करते हैं। खाने पीने का यह साझा तरीका अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है और मुस्लिम समुदाय के भीतर संबंधों को मजबूत करता है। भाग 6, निष्कर्ष। एक बहुआयामी मनाही। अंत में इस्लाम में सुअर के मांस की मनाही एक बहुआयामी आदेश है, जो ईश्वरीय रहस्योद्घाटन, नबी की शिक्षाओं, स्वास्थ्य संबंधी विचारों और सांस्कृतिक मानदंडों में निहित है। कुरान और हदीस स्पष्ट रूप से सुअर का मांस खाने से मना करते हैं और वैज्ञानिक शोध ने इससे जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों पर प्रकाश डाला है। इसके अलावा कई मुस्लिम समाजों में सुअर के मांस के प्रति सांस्कृतिक अरुचि और मुस्लिम पहचान को बढ़ावा देने में इस पाबंदी की भूमिका इसके महत्व को मजबूत करती है। सुअर का मांस न खाकर मुसलमान ईश्वर के आदेशों के प्रति अपनी आज्ञाकारिता प्रदर्शित करते हैं, अपनी भलाई को प्राथमिकता देते हैं और अपने समुदाय की भावना को मजबूत करते हैं। सुअर के मांस की मनाही इस्लामी शिक्षाओं की व्यापक प्रकृति का प्रमाण है, जिसमें शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक आयाम शामिल हैं। मिल को